काले संपेक्षय्यपण मपेणं जो को बरता वरत काले संपेक्षय्यपण मपेणं किं एकणं किं च मे कीच शेषं किं सकणिजं न समायरामि किं एकणं किं च मे कीच शेषं किं सकणिजं न दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। श्रीमद् दशवीं कालिक सूत्र की चूलिकाओं में एक बड़ा महत्वपूर्ण ये गाथा उसके अंदर आती है। जोपुब्बरत्ता वरत्त काले संपिक्षै अपगमोपैणम्। श्रावक श्राविकाओं को और साधु साध्वियों को जो कि भगवान के शासन में तीर्थ के अंतर्गत हैं, कुछ श्रवण धर्म को मानने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, कुछ श्रावक धर्म को पालन करने वाले हैं। दोनों ही स्वयं भी संसार को पार करते हैं और दूसरों को भी पार करवाते हैं। क्योंकि साधु साध्वियों के संपर्क में आकर के बहुत लोग बदलते हैं, ऐसे ही श्रावक श्राविकाओं के संपर्क में आकर के भी बहुत लोग बदलते हैं। जिन श्रावक श्राविकाओं को धर्म का थोड़ा बोध है और जिनके संपर्क में आते हैं उनको कुछ न कुछ अपने धर्म की बात बतलाते हैं, तीर्थंकरों का चरित्र बतलाते हैं, साधु साध्वियों की साधना के संबंध में बतलाते हैं, तो उनके मन के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। वो सोचते हैं अरे आज के जमाने में भी
ऐसे श्रावक श्राविकाएं रहते हैं। आज के जमाने में भी ऐसे साधु साधु भी रहते हैं। आज के जमाने में भी इतना त्याग पचखान किया जा सकता है। आज के जमाने में भी इतना ईमानदारी से जिया जा सकता है। अगर जैन श्रावक श्राविकाओं और जैन साधु साधुओं का जीवन अगर किसी को बतलाया जाए तो अगले को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे हम तो चारों तरफ देखते हैं, एक एक पैसे के लिए दुनिया मरती है, संबंध खराब हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। और जो श्रावक श्राविकाएं हैं उनका इतना अच्छा जीवन है, इतना श्रेष्ठ जीवन है, तो उनको सुनने से, उनके प्रसंग सुनने से बहुत से लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आता है, एक आश्चर्य होता है। एक उदाहरण के रूप में गौतम अडानी, वो जैन जो इस समय दुनिया के, सारी दुनिया में जो तीसरे नंबर के सबसे जो है सेठ हैं, सबसे धनवान हैं, गौतम अडानी। उनका जिस समय वो प्रश्न उत्तर वगैरह हुआ, पूछा गया कि आपके लिए बहुत से लोग इस तरह के आरोप वगैरह लगाते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो आदमी इतनी सरलता से उत्तर देता है कि अगर फलाना फलाना आदमी मेरी बुराई नहीं करते तो आज मेरे को कौन जानता। एक साधु की तरह। और वो जैन और साधारण परिवार में जन्म लिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी, एशिया का सबसे बड़ा। तो ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को जब सुनते हैं, उनके स्वभाव को देखते हैं, इतना धन होने के बावजूद वो अभिमान नहीं, वो गर्व नहीं, वो दिखावा नहीं। अभी जब उनका जन्मदिन आया तो परिवार वालों ने कहा भाई आपका जन्मदिन आ रहा 60वां, तो हमने कुछ न कुछ आपको उपहार देना है, कुछ न कुछ देना है, या तो आपको, वरना हम अपनी मर्जी से देंगे। तो गौतम अडानी कहते हैं, मैंने परिवार वालों से कहा कि अगर आप लोगों ने मेरे को इस जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट देना है तो मेरा 60वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 60 करोड़ रुपया आप हमारे को दे दो, जिससे हम गरीबों के भला के लिए, जरूरतमंद के हित के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए हम क्या कर सकें। अब आदमी 60 करोड़ रुपया लगाएगा तो कितने लोगों को भला भी होगा। अगला 61 होगा तो 61 करोड़ अगर लेगा तो कितने लोगों के लिए भलाई का काम होगा। तो हमारे जैन समाज में ऐसे एक बढ़ के उद्योगपति हैं, एक से एक बढ़ कर के साधारण लोग हैं, एक से एक बढ़ कर के सामान्य लोग हैं। अब ये जैन समाज के लिए कितने बड़े गौरव की बात है, ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो जब ऐसे श्रावकों का या साधना करने वाले श्रावकों का, श्राविकाओं का वर्णन कोई सुनता है दूसरे धर्म वाला, जहां पर ऐसी कहानियां कभी पढ़ने को भी नहीं मिलती, देखने को भी नहीं मिलती, तो उनके मन के अंदर धर्म श्रद्धा बैठती है, सम्यक दर्शन का उदय होने लगता है, धर्म के प्रति आकर्षण होता है। अब ये धर्म के प्रति आकर्षण होना, यही तो संसार को तरना है, यही तो तरना है, यही तो तीर है। जहां जाने से तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा हो, उनके उपदेश के प्रति श्रद्धा हो, उनको मानने वाले लोगों के प्रति प्रेम भावना पैदा हो, इसी को तो संग प्रेम कहते हैं। तो इससे जो है लोगों को संसार पार करने का रास्ता मिलता है।
इसलिए साधु साध्वी श्रावक ये तीर्थ के रूप में होते हैं कि स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी संसार को तीरने का रास्ता बतलाते हैं। तो यहां पर शास्त्रकार कहते हैं संपेक्षई अपगमोपेण, अगर श्रावक श्राविकाएं साधु साध्वियां के लिए 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अपने आप को पढ़ने का प्रयत्न करें। किम में कड़म किम च में किच्च शेषम, मैंने क्या किया और क्या मुझे करना चाहिए, कितना मैंने करने का सोचा और उसमें से कितना किया या नहीं किया। अगर ये जीवन में पुण्य के लिए या धर्म ध्यान के लिए, सामायिक संध्या के लिए, जाप पाठ के लिए अगर हम कुछ न कुछ सोच लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, क्योंकि अगर जैन श्रावक होगा, जैन श्राविका होगी, साधु संत होंगे, कुछ न कुछ तो करने की प्रतिज्ञा लेते ही हैं। सुबह शाम उनको पचखान लेना होता है, प्रतिकरण के बाद जरूर पचखान लेना होता है। उस पचखान के अंदर कुछ न कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, भाई आज हम इतना करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। तो शास्त्रकार यहाँ पर इस गाथा में कहते हैं रोज उनको सुबह शाम अपना देखना चाहिए, अपनी तरफ नजर दौड़ानी चाहिए। किम में कड़म किम च में किच्च शेषम, मैंने क्या किया और क्या करना और शेष है जीवन में। आज तक के जीवन में मैंने धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मा का उत्थान के लिए या जीवन के पाथेय के रूप में, अगले भव के रूप में, क्योंकि हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है यहीं पर खत्म हो जाए। हम तो सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्मी का मतलब हम सिर्फ इस जीवन का नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारे कर्म से दूसरा जीवन भी खराब न हो। क्योंकि हम तो मानते हैं भाई जो रोज का सोना है वो नींद है, और इस शरीर को छोड़ करके जो है वो मृत्यु है, उसको महानींद कहते हैं। और उसके बाद भी फिर कहीं ना कहीं जगते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के जन्म होता है। हम तो मानते ही है ना कि हमारा अंत नहीं है, हमारे पिछले जन्म भी इतने, आगे भी हमने जाकर के जन्म लेना, कहीं ना कहीं तो जाकर के हमने जन्म लेना। जब हम इस सनातन चीज को हम मानने वाले हैं, जब पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल अगले जन्म के हमारे को मिलेगा, ये मानने वाले हैं, तो इतना तो सोचेगा ही ना भाई इस जीवन के अंदर, इस जीवन के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, क्या अगले जीवन के लिए भी कुछ सोचा कि आगे जाकर के मैं मुझे अगले जीवन में भी कुछ सुख शांति मिले, कुछ इसके लिए भी मैंने किया या नहीं किया। क्या मैंने किया और क्या किच्च शेषम, अगले भव के लिए भी करना कितना शेष है। थोड़ा बहुत तो अगले भव के लिए भी मुझे करना चाहिए। दुनिया को छोड़ करके जाना है, पुण्यमानी साथ चलती है, अच्छे कर्म साथ चलते हैं, दान पुण्य किया वो साथ चलता है, सामायिक संध्या वो साथ चलता है, कुछ न कुछ अच्छा मन वचन का ऐसे अच्छे कर्म किया हो वही तो मेरे साथ चलने वाला है। तो उसके लिए मैंने कुछ किया या नहीं किया। अगर इतना सोचे, रोज अगर ऐसा सोचे, सुबह उठ करके रोज सोचे, शास्त्रकार कहते हैं जैसा इंसान सोचता है वैसे उसके काम हो जाते हैं। पहले हर चीज मन में आता है, फिर वो वचन में आता है, फिर वो काम में आता है। तो शास्त्रकार कहते हैं ऐसा सोचने मात्र से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सोचने मात्र से त्याग और पचखान शुरू हो जाता है, सोचने मात्र से अच्छी प्रतिज्ञाएं शुरू हो जाती हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं ये जरूर इंसान को सोचना चाहिए। और किम संकणिजम न समाय रामी, ये भी सोचना चाहिए जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया क्या। जो नहीं कर सकता तो बात अलग है, जो कर ही नहीं सकता वो तो बात अलग है, लेकिन जो मैं कर सकता हूं उसको कर लेता हूं। जिसको आराम से कर सकता हूं, बिना परेशानी के कर सकता हूं, बिना नुकसान के कर सकता हूं, बिना किसी जो अभाव के कर सकता हूं, मैं आराम से कर सकता हूं, क्या वो मैंने कर लिया।
क्या वो मैंने काम कर लिया? अगर ऐसा सोचे, ऐसा विचार करे, रोज ऐसा सोचे, तो उसके जीवन में आमूल चूल जीवन जीने का तरीका, तौर तरीका ही बदल जाता है। शास्त्रकार कहते हैं ये हमारे जीवन के न्याय के लिए, हमारे अपने न्याय के लिए। क्योंकि जो कोई भी सरकार बनती है तो उसका काम होता है रोटी कपड़ा मकान जो है ये जनता को देना, और उसके साथ साथ उनको न्याय देना, न्याय प्रणाली। क्योंकि राजा महाराजा होते हैं या बड़े ठाकुर लोग होते हैं या पंचायत के बड़े लोग होते हैं, उनका काम क्या होता है? न्याय देना, न्याय देना। अगर किसी को न्याय मिल जाता है तो अगला तसल्ली हो जाता है, उसको संतुष्टि होती है। अगर उसको न्याय न मिले तो बड़ी भारी तकलीफ होती है। इसलिए हमारे देश में पहले पंचायत राज था, और पंचायत राज की ऐसी व्यवस्था थी कि हर पंचायत में जो पंच हैं और हर पंचायत का सरपंच है, उन लोगों को उस अपने गांव के सारे वातावरण का पता है, सबके स्वभाव का पता है, सबकी परेशानियों का पता है, सभी समस्याओं का पता है। तो प्राथमिकता में जो भी लड़ाई झगड़ा हो, प्राथमिकता में जो भी तकलीफ हो, वो पंचायत के अंदर जा करके वहां पर शिकायत करे। और पंचों का एक कर्तव्य है वहां पर रहते हुए वो अपने गांव के और जो 4-5 जो गांव लगते हैं उन लोगों को पंचायत के अंदर ही उनको फैसला क्या करें, दे दें, जिससे उनको न्याय मिलता रहे तो शांति बनी रहेगी। जब गांव में शांति है, 5 गांव में शांति है, जिले में शांति है, तो पूरे देश के अंदर शांति बनी रहेगी। ये हमारे देश की व्यवस्था थी, गांव पंचायत, पंचायती राज जिसको बोलते हैं। तो पंचायती राज इसीलिए बनाया जाता था कि कोई ऊपर से कोई चीज मिलता है तो उसका बंटवारा करना है, उसका प्रयोग करना है। वरना विशेष रूप से ये होता था कि गांव के अंदर रहने वाले लोगों में अगर परिवार को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, बंटवारे को लेकर के और किसी बात को लेकर के अगर कोई भी झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को पंचायत के अंदर ही उसको निपटा दिया जाए, जिससे अगले को कोई किसी प्रकार की तकलीफ न हो। ये हमारी भारतीय परंपरा है, ये न्याय व्यवस्था की परंपरा है। और ये परंपरा अगर अच्छी रहती है तो देश में हमेशा सुशासन रहता है, हमेशा सुशासन रहता है। और हमारे देश के अंदर तो छोटे छोटे रजवाड़े भी ऐसा करते थे कि वो गांव-गांव जाते थे। जैसे रजवाड़े हैं, छोटा सा रजवाड़ा है तो कभी किसी गांव के अंदर पंचायत लगा दी, न्याय पंचायत लगा दी, किसी गांव के अंदर न्याय पंचायत लगा दी और आगे जा कर के वहाँ पर न्याय पंचायत लगा दी, और जितने भी समस्याएं वहाँ पर है उनका समाधान कर दिया, उनका समाधान कर दिया। तो लोगों को जैसे आज हमारे देश में ये न्याय न मिलने के कारण से कितनी तकलीफें हैं, कितनी परेशानियां हैं, और लोगों का अंधाधुंध कितना जो है अन्याय होता है, सिर्फ न्याय न मिलने के कारण से, न्याय व्यवस्था न होने के कारण से। तो हमारे देश की बड़ी प्राचीन पद्धति रही है कि हम अपने जीवन के लिए भी ऐसा करें और अपने समाज के अंदर, परिवार में, समाज में भी ऐसी स्थिति हो तो न्याय प्रक्रिया हमारे जीवन के अंदर है, वे समाज को देखें, समझें और उनको न्याय देने का प्रयत्न करें। और ऐसी परंपराएं बड़ी चली हैं। जैसे कई बार आप लोग पढ़ते ही हैं, जैसे ये जो गोरखपुर के अंदर मठ है उसके अंदर वो न्याय पंचायत होती। दुनिया भर के लोग अपनी शिकायत लेकर के पहुंच जाते हैं। आदित्यनाथ जैसे वहाँ गोरखपुर में जाते हैं तो उस दिन जैसे उनको पता लगता है वहाँ पर आए हुए हैं तो वहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी अपनी समस्याएं लिख करके वहाँ पर, और उनका सारा दरबार भरा रहता है। और जो जाते हैं एक एक से वो कहते उठने की जरूरत नहीं है, मेरे को नमस्कार करने की जरूरत नहीं, जहाँ है वहाँ पर बैठो, अपनी समस्या लेकर के बैठो। तो ये न्याय की कितनी अच्छी प्रक्रिया है कि आसपास के छोटे मोटे सारे के सारे मुकदमे, सारी परेशानियां, तकलीफ तो तत्काल दूर हो जाती हैं। भाई इनका ऐसा कर देना,
गोरखनाथ मंदिर के अंदर जब भी ऐसी होती, हफ्ते के एक दिन के अंदर सबने आना और जो जो तकलीफ है सब वहां पर बोल देते थे। हिंदू मुसलमान कोई भी हो, किसी की भी हो, वहां पर इस तरह से। तो उसी चीज को आज बढ़ाया तो एक ताकतवर बना, भाई न्याय देना कितना जरूरी है, तत्काल न्याय करना कैसे जरूरी है। तो ये चीज न हो तो समाज के अंदर कितनी बड़ी तकलीफें होती हैं। पीछे जो है ये संविधान सुरक्षा के लिए एक मीटिंग हुई, उसके अंदर न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बड़े बड़े वकील और वहीं पर प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के लोग भी काफ़ी लोग जो वहाँ पर थे, क्योंकि संविधान सभा संवैधानिक दिवस के अंदर संविधान के संबंध में बातचीत करने के लिए वो सभा हुई। उस सभा के अंदर हमारी देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो बड़े गरीब घर से आई हैं और आज राष्ट्रपति पद के ऊपर हैं, ये हमारे देश की एक स्वतंत्रता का चमत्कार है, प्रजातंत्र जो व्यवस्था का चमत्कार है, जहाँ पर इतने छोटे घर में आदिवासी परिवार के अंदर जन्म लेने के बाद आज राष्ट्रपति के पद के ऊपर है और बिल्कुल सादा स्वच्छ जीवन वो क्या करती हैं, जीती हैं। उस सभा के अंदर द्रौपदी मुर्मू ने जितने भी न्यायाधीश थे वहाँ पर, बड़े से बड़े न्यायाधीश थे, बड़े से बड़े वकील थे, बड़े से बड़े राज कर्मचारी थे, नेता लोग थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं जैसे जैसे तरक्की करते करते राज्य के अंदर बड़ी हुई तो मैंने एक बार सोचा भाई जा करके मैं देखूं क्या है। मैंने कई जेलों का निरीक्षण किया, कई जेलों के अंदर गई, अलग अलग जेलों के अंदर गई, फिर दूसरे राज्य के जेलों के अंदर भी गई। तो वहाँ पर मैंने ऐसा देखा कि लोग बड़े लंबे समय से वहाँ पर कैदी बंद पड़े हुए हैं। और वो कैदी कैसे हैं? किसी ने पड़ोसी को थप्पड़ मार दिया, गुस्सा आ गया। वो कहते साधारण लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, अब गुस्सा आ जाता है। कोई पीने पाने वाले लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, उसने शिकायत कर दी, पुलिस वाले ने उसको पकड़ा और ले जा करके थाने में बंद कर दिया, फिर उसके बाद उसको ले जा करके जेल में बंद कर दिया। क्या है? फलाने ने गाली दे दिया, उसने थप्पड़ मार दिया, इनके अंदर कोई आने लगा था, उसके साथ झगड़ा हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, और अपराध क्या है? गाली गलौच हो गया। अपराध क्या है? एक दूसरे की छोटी मोटी चोरी कर ली, छोटी बड़ी। अब वो कोई 20 वर्ष से जेल में, कोई 30 वर्ष से जेल में, कोई 40। और अपराध क्या है? अपराध कुछ नहीं, छोटे छोटे अपराध में। और उनने बतलाया इतने छोटे छोटे अपराध में इतने इतने वर्षों से जेल में, तो इसका कारण क्या है? छुड़ाते क्यों नहीं? उनको टाइम नहीं, बिना करप्शन के, बिना वकीलों को किए, बिना वो किए, तारीख के ऊपर तारीख लगाए बिना किसी को न्याय क्या करता मिलता नहीं। द्रौपदी मुर्मू ने कितनी बड़ी बात कही कि बड़े बड़े अपराधी उनको तो बेल हो जाती, भयंकर से भयंकर अपराध करने वाले लोग जिनको फांसी मिलना चाहिए वो तो बेल के ऊपर घूम रहे हैं, और छोटे छोटे लोग, गरीब से गरीब लोग, वनवासी लोग, गांव वाले लोग छोटे छोटे अपराध में वो जेल में बंद हैं और 20-20, 30-30 साल से जेल के अंदर बंद हैं। उन्होंने सबसे कहा क्या हमारा कर्तव्य नहीं है हम जाकर के उनके समस्याओं का समाधान कर दें, उनके फाइल देखें, उन लोगों को बाहर निकाल दें, जिंदगी जीने का मौका दे दें? अरे वो तो ऐसे केस हैं भाई, हमने कह दिया चलो ऐसा का ऐसा कर लो, ऐसा का इसका 10 रुपया दे दो, इसका 50 रुपया जुर्माना कर लो, चलो छोड़ दो। हम हजारों केसों को एक ही दिन के अंदर निपटा सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा भाई आप लोग इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं, हम लोग इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर हैं और इतने इतने सुख साधनों का भोग करते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं
क्या कम उन लोगों को जेल के अंदर से नहीं निकाल सकते? क्या उनको न्याय नहीं दे सकते? द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा, भाई तुम लोग विद्वान हो, समझदार हो, बातें तो बहुत हैं, मैंने थोड़ी सी बात कही है, इसके ऊपर क्या कर लो, विचार कर लो। इसमें कितने लोग बिना अपराध के देश की न्याय व्यवस्था ठीक न होने के कारण उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी बात को लेकर के आज देश के अंदर न्यायपालिका और कार्यपालिका सब खत्म कर दो। सुनता फैसला दे देता, सुनता फैसला दे देता, सुनता फैसला दे देता। अब इतने बड़े लोगों के लिए वो छोटी छोटी चीजों के लिए फैसला देना कोई बुराई थोड़ी है, कोई कठिन काम थोड़ी है। तो हमारे द्वार भी बिक जाएगा तो काहे को जाकर के ऐसा कर लें? तो कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने तकलीफ की बात है। ये द्रौपदी मुर्मू ने जो बात कही, लोगों के मन में बहुत दर्द पैदा हुआ कि हमारे देश में इतने लोग हैं और इस न्याय व्यवस्था के लिए अरबों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको तो मिलता ही नहीं, जो होना चाहिए तो होता ही नहीं। क्या इतने बड़े बड़े न्याय कर देते, बड़ा आराम से हो जाता था। अब धर्मस्थला है, मैंगलोर के अंदर अगर जाते हैं, बेंगलोर से मैंगलोर के अंदर जाते हैं तो धर्मस्थला है, वो आदिनाथ भगवान का मंदिर है और वहाँ पर शिव मंदिर भी है। दुनिया भर के लोग आते हैं और वहाँ के धर्माधिकारी जैन होते हैं, पुराने राजा थे और होते हैं, और उन्होंने वहाँ पर 17,000 गांवों को गोद लिया हुआ, 17,000 गांव उनको गोद लिया हुआ, उनकी सारी व्यवस्था वो देखते हैं। और 15 दिन में, महीने में एक बार वो न्याय पंचायत लगाते हैं, नहीं पड़ते। तो भगवान ये जो है व्यवस्था अपनी आत्मा के लिए भी ये है कि हम अपने लिए भी सोचें हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये अपने लिए भी सोचें भाई क्या हमने अगले जन्म के लिए क्या किया क्या नहीं किया, दिन भर के अंदर जो कर सकते थे हमने किया या नहीं किया, कितना हमारे को करना चाहिए हैं कि धीरे धीरे देश की सारी कमियां धीरे धीरे दूर हों और जनता को, देश की जनता को, गरीब से गरीब जनता को भी न्याय मिले और सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण बने। ऐसे प्रार्थनाओं के साथ, ऐसे मंगल कामनाओं के साथ प्रभु परमात्मा को याद करते हुए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है कि वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद